जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। कहते हैं जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर है क्लास 12th जो होम साइंस रखे होंगे विद्यार्थी, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलते हैं होम साइंस का अगला अध्याय जिसका नाम क्या है, धन व्यवस्थापन। जो अध्याय 16 है इसके बारे में संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जानेंगे। तो इससे पहले जितना भी चैप्टर था 1 से लेकर 15 तक सबका ऑब्जेक्टिव हम करवा चुके हैं। आप लोग को टाइम बचे ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से जिसका नाम क्या है, धन व्यवस्थापन। इसके बारे में चलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलते हैं क्या पहला क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा क्या, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या, घरेलू लेखा जोखा जो है कितने प्रकार का हो सकता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर लिखा है। तो पहला कह रहा है 4 प्रकार का होगा, समझे कि नहीं। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या 3 प्रकार का हो सकता है। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या 2 प्रकार के होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही रखेंगे। एक ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के। तो घरेलू लेखा जोखा जो है 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो इस चैप्टर का जो है मतलब होम साइंस का ऑब्जेक्टिव पूरा चैप्टर वाइज खत्म करने के बाद चलेंगे सब्जेक्टिव की ओर। इसीलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए नए वीडियो आप लोगों के सामने आता रहेगा और बीएससी अर्थात बिहार बोर्ड को संपूर्ण तैयारी करवाते रहेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर जो कह रहा क्या है, कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय को ब्यौरा बनाता है क्या। कुछ कह रहा क्या, कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा बनाता है कौन, लेखा विभाग। इसीलिए 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे, लेखा विभाग। तो 2 के ए याद कर लीजिए। इसी तरह से आप लोगों के सामने बिहार बोर्ड में 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा उसमें आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि हर साल के भांति जो है इस साल मतलब इससे पहले साल था आपको कुल मिलाकर 100 ऑब्जेक्टिव किया था, लेकिन इस साल 2023 का एग्जाम में जो है कुल मिलाकर 60 को ऑब्जेक्टिव किया है। इसीलिए आप लोग बने रहिए और ए टू जेड क्वेश्चन की तैयारी करिए, ताकि होम साइंस से जहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को छूटने नहीं दूंगा बिहार बोर्ड में, कसम है, वादा है। चलते हैं क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 3रा नंबर कि सामुदायिक सेवाएँ किसका सबसे बड़ा साधन है। तो ध्यान देना ऑप्शन नंबर होगा क्या बी, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। सामुदायिक सेवाएं सबसे बड़ा साधन किसका है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 3 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर जो कह रहा क्या, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन कह रहा क्या, मासिक वेतन जो है परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन लिखा है। तो पहला कह रहा क्या, मौद्रिक आय के अंतर्गत, समझे कि नहीं। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या, वास्तविक आय के अंतर्गत होगा। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, आत्मिक आय के अंतर्गत होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 4 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, मौद्रिक आय। तो मासिक वेतन जो है परिवार के मौद्रिक आय के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए 4 के जो है ऑप्शन नंबर ए सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर की जो कह रहा क्या, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की आय क्या होती है। क्वेश्चन कह रहा क्या, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति की जो आय है वह क्या होती है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग सामने। पहला कह रहा है निश्चित होती है। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या, अनिश्चित होती है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, नियमित होती है। और या ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या, अनियमित होती है। ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, 5 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, नियमित। तो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति का आय नियमित होते हैं, इसीलिए 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 5 तक भी क्वेश्चन साथ कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर की ओर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछला साल पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए अच्छा से तैयारी कर लीजिए। कह रहा क्या, धन तथा संपत्ति को माना जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि धन तथा संपत्ति को क्या माना जाता है। 4 ऑप्शन लेकर हैं। तो पहला कह रहा है मानवीय साधन मानते हैं। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा क्या, भौतिक साधन मानते हैं, समझे कि नहीं। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या, आवश्यक साधन मानते हैं। तो ध्यान देना 6 के जो बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी, भौतिक साधन। तो धन तथा संपत्ति को हम क्या मानते हैं, भौतिक साधन, इसीलिए 6 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 6ठा तक भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर की ओर, जो कह रहा क्या, परिवार में प्रतिमाह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या, परिवार में जो है प्रतिमाह अर्जित होने वाली आय को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन ले गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा क्या, प्रत्यक्ष आय बोलेंगे। या ऑप्शन बी कह रहा क्या, सामूहिक आय कहेंगे।
और ऑप्शन नंबर सी का क्या पारिवारिक आय कहेंगे। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही क्या होंगे ऑप्शन नंबर 7 के हो जाएंगे सी पारिवारिक आय। तो परिवार में जो प्रतिमा अर्जित आय होता है, जमा आय होता है, उसे क्या बोलते हैं पारिवारिक आय। इसीलिए 7 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। 7 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन 8 नंबर की ओर जो कह रहा क्या इनमें से कौन पारिवारिक बजट है। क्वेश्चन कह रहा क्या इनमें से जो है कौन पारिवारिक बजट है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है आप लोग सामने। तो ध्यान देना अच्छा क्वेश्चन को समझिए और चारों ऑप्शन को दिमाग में बैठाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कि पहला कह रहा है ऑप्शन में संतुलित बजट, बी में कह रहा क्या घाटे का बजट, सी कह रहा क्या बचत का बजट। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होंगे 8 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी इनमें से सभी। संतुलित बजट होगा घाटे का बचत का, इसीलिए 3 होगा, इसीलिए इनमें से सभी 8 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की ओर जो कह रहा क्या प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण है। क्वेश्चन कह रहा क्या है प्रत्यक्ष वास्तविक आय का उदाहरण क्या है। तो 9 में 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा क्या ऑप्शन नंबर ए परिवार के सदस्यों का कौशल, परिवार के सदस्यों का कौशल होगा। बी कह रहा क्या फ्रिज लाभ होगा, है कि नहीं, बी क्या कह रहा है आपको फ्रिज लाभ होगा। सी कह रहा क्या वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 9 के ए परिवार के सदस्यों का कौशल। तो प्रत्यक्ष वास्तविक आय क्या होगा परिवार के सदस्यों का कौशल, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर की जो कह रहा क्या परिवार में आने वाली मुद्रा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या परिवार में जो है आने वाली मुद्रा को क्या कहते हैं। तो 10 में 4 ऑप्शन लेकर है, तो 4 ऑप्शन को अच्छा से ध्यान से पढ़िए। कह रहा क्या पहला ऑप्शन में मौद्रिक आय बोलेंगे, समझे कि नहीं, और यहाँ पर ऑप्शन में बी कह रहा क्या पारिवारिक आय बोलेंगे, सी कह रहा क्या वास्तविक आय बोलेंगे। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही क्या होंगे 10 के ऑप्शन बचेंगे बी पारिवारिक आय। तो परिवार में आने वाली आय क्या बोलेंगे पारिवारिक आय, इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे। तो 10 तक भी क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो इस वीडियो के सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर जो कह रहा क्या पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन कह रहा क्या पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है या कितने प्रकार के होते हैं, सो कह रहा है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला कह रहा है 2 प्रकार के होते हैं, बी कह रहा क्या 3 प्रकार के होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या 4 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 11 के बी 3 प्रकार के होते हैं। तो पारिवारिक आय जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इसीलिए 11 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट होंगे।